हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो आइए, जो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि आ रही है 6 जुलाई से इस बार स्टार्ट हो रही है और 15 जुलाई तक रहेगी। ये आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि यह 6 जुलाई शनिवार से प्रारंभ हो रही है और 15 जुलाई सोमवार तक रहेगी। और ये जो गुप्त नवरात्रि इस बार 10 दिन तक पड़ेगी और हमें पूरे 9 दिन माता रानी के मिलेंगे, उनको रिझाने के लिए, शिव जी को रिझाने के लिए। कहते हैं कि इस गुप्त नवरात्रि में हम जो कुछ भी उपाय करते या मनोकामना करते वो हमारी ज़रूर से ज़रूर पूरी होती ही होती है। क्योंकि इसी गुप्त नवरात्रि में, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में, माता जानकी के भी मनोकामना पूरी हुई थी। जब उन्होंने वाल्मीकि बाबा से पूछा था कि मुझे अपने पति के दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए, श्री राम जी के दर्शन किए हुए बहुत दिन हो, किस तरह से मुझे उनके दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, तब वाल्मीकि जी ने जो उपाय उन्हें बताया था उसकी वजह से उनकी मनोकामना पूरी हो गई थी। तो जब उनकी मनोकामना पूरी हो गई तो हम सबकी मनोकामना भी जरूर पूरी हो गई। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिस व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य बहुत ज़्यादा अटक रहा हो, भाई भाई में बैर हो, संबंध अच्छे नहीं हो, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं हो, या हम जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं वह कार्य पूरा नहीं हो, तब हम यह उपाय कर सकते हैं। अगर हमें यह उपाय करना है तो इसके लिए हमें केवल एक फूल चाहिए। वह फूल कोई सा भी हो सकता है। आप गुड़हल का फूल नहीं, आप गुलाब का फूल ले लीजिए, कोई सा फूल, सफ़ेद फूल, कनेर का फूल, और वो जो बेला का सफ़ेद वाला फूल आता है बहुत महकता है, गेंदा का फूल, कोई सा भी फूल आप ले सकते हैं। समी का फूल, अगर आपको समी का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है कि रोज़ कम से कम समी का फूल भोले बाबा को बहुत 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 ज़्यादा प्रिय है, वो मिल जाए। मदार का फूल, मंदार का, कुछ भी, वो जो नीला वाला होता है वो फूल, और वो जो धतूरे का फूल होता है वो फूल, कोई सा भी फूल आपको मिल जाए, जो भी भोले बाबा को प्रिय हो जाए वो फूल आपको मिल जाए। बस आपको ध्यान रखना है कि केतकी का फूल बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो फूल, केतकी का फूल बिल्कुल भोले बाबा को नहीं समर्पित होता है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुड़हल, गेंदा, कमल का, मदार का, मंदार का, सफ़ेद वाला फूल, कनेर का फूल जो कि जल्दी कहीं चढ़ता नहीं है तो आप कनेर का फूल ले सकते हैं। गेंदा का फूल तो हमें बहुत आसानी से मिल जाए, और जो सफ़ेद वाला छोटा छोटा रहता है वो तो हर जगह ही मिल जाता है, और एक पेड़ पे पता नहीं कितने सारे रहते हैं। आप घर में ला के पहले से भी रख सकते हैं अपने, कि हमें, क्योंकि नवरात्रि आ रही है और गुप्त नवरात्रि आ रही है, और ये गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार पड़ती है। ये जो आषाढ़ में आ रही है, जो अभी 6 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और 15 जुलाई तक रहेगी, और एक गुप्त नवरात्रि आती है माघ के महीने में, और ये आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का उपाय है जब हमें भोले बाबा को रिझाना है। कहते हैं कि इस गुप्त नवरात्रि में कुछ भी उपाय करने से हमारे घर में प्रेम, स्नेह, आनंद, एक दूसरे के प्रति प्रेम, प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये गुप्त नवरात्रि प्रेम और स्नेह, आनंद को बढ़ाता है। तो हमें यह उपाय बिल्कुल भी चूकना नहीं, और हमें करना ही क्या, हमें कोई सोना चांदी ये सब थोड़ी जाके शिवलिंग पर चढ़ाना। हमें तो बस एक फूल चाहिए, वो भी कोई एक फूल। आप कोई सा भी एक फूल ले लीजिए और उसका नियम बना लीजिए कि इस गुप्त नवरात्रि में हम 9 दिन 10 दिन तो शिव जी को रोज़ एक फूल चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे। जैसे हम लोग सावन में एक नियम बना लेते हैं, पंडित जी के बताने के अनुसार हम लोग रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लिए, एक चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाने का नियम बना। तो इस तरह गुप्त नवरात्रि में अपनी किसी कामना के लिए हम यह ले सकते हैं, उपाय करना है हमको इस तरह का कि कोई भी एक नियम बना सकते, कोई भी एक फूल ले सकते हैं। तो हम ले लेते एक गेंदे का फूल, वो रोज़ हम कम से कम 9 दिन 10 दिन, जो गुप्त नवरात्रि 9-10 दिन की लग रही है, उसमें हम कम से कम एक गेंदे का फूल रोज़ अपनी कामना कह के शिव जी को चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे। और यकीन मानिए आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। और इसमें करना ही क्या, एक फूल लेना है और शिवालय जाना है और शिव जी को समर्पित करना है। आपकी कोई कामना होगी तो वो ज़रूर पूरी होगी। और दूसरा उपाय यह है कि किसी के घर में बहुत ज़्यादा द्वेष है, भाई भाई में द्वेष है, अदालत तक में बात चले, तो वो भी एक फूल रोज़ चढ़ा सकते हैं। और
तीसरा उपाय यह है कि किसी के परिवार में लग रहा हो कि कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है, या मेरा पति किसी पर नारी के साथ है, या किसी की पत्नी किसी पर पुरुष के साथ है, तो उसे क्या करना है, माता जगत जननी के मंदिर में जाके माखन 9 दिन तक माखन माता जगत जननी को समर्पित करना। इस तरह कैसा भी दोष होगा, पति पत्नी के बीच प्रेम बिल्कुल नहीं होगा तो वह भी सही होगा, उनके बीच प्रेम बढ़ेगा, बात अदालत तक पहुंची होगी वो भी सही हो जाएगा, भाई भाई के बीच में प्रेम नहीं होगा तो वह भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें माखन माता जगत जननी को 9 दिन समर्पित करना है। और एक उपाय यह भी है कि यदि आपकी कोई विशेष कामना है जो माता जगत जननी ने किया था, एक फूल तो आप कम से कम चढ़ा ही सकते एक नियम बना के, लेकिन यदि आपकी कोई विशेष कामना है, कोई ऐसी कामना जो बहुत दिन से पूरी हो ही नहीं रही, आप बहुत सारे उपाय करके परेशान हो गए लेकिन वो कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तब यह उपाय आप कर सकते। यह है 9 फूल का उपाय। इसमें आपको 9 फूल चाहिए और एक जैसे फूल चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज 9 फूल हमने गेंदा का चढ़ा दिया तो कल हम कमल का 9 फूल चढ़ा देंगे, तीसरे दिन सफ़ेद वाला फूल 9 का 9 चढ़ा देंगे, नहीं, एक तरह का फूल लेंगे। जैसे आज 9 दिन हमने गुलाब का फूल चुना है तो दूसरे दिन भी गुलाब का फूल ही चढ़ाएंगे, तीसरे दिन भी गुलाब, और पूरे 9 दिन गुलाब का फूल ही चढ़ाएंगे। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको 9 फूल की संख्या हर दिन दुगनी होती जाएगी। जैसे आज 9 फूल आपने गुलाब का चढ़ाया तो कल वो 18 हो जाएगा, तीसरे दिन 27 हो जाएगा, चौथे दिन 36 हो जाए, और जब आखिरी दिन आप पहुंचेंगे तो उस फूल की संख्या 9 81 हो जाएगी। तो ये दुगना तिगुना होता जाएगा। और आपको शिवालय जाना है, 9 फूल पहले दिन 9 फूल लेके जाने। अगर आप गुलाब के फूल लेके जाए तो गुलाब के 9 फूल लेके जाएंगे, शिवालय पे अपनी कामना कह के समर्पित करेंगे। एक घी का दीपक, आप घी का दीप, गोल बाती लंबी बाती कोई सी भी बाती का लेके जाइए, घी का दीपक ले जाइए और शुद्ध घी का दीपक लेके जाइए। घी का दीपक लेके जाइए, जला दीजिए, अपनी कामना कह दीजिए जो आपकी विशेष कामना है। फिर दूसरे दिन जब आप शिवालय जाइए तो वो जो 9 आप गुलाब के फूल लेके गए अब वो 18 होने चाहिए। पहले दिन आपने 9 फूल चढ़ाए, अब वो 18 होने चाहिए। अब 18 फूल लेके जाइए, शिवालय पे चढ़ाइए, अपनी कामना कहिए, थोड़ी देर बैठिए और एक घी का दीपक जला दीजिए। अब तीसरे दिन आप जाएंगे तो वो 9 के फूल गुलाब के फूल आपके 27 होने चाहिए। 9 दूनी 18 तक 27, आपके 27 होने चाहिए। 27 चढ़ा दीजिए, अपनी कामना कहिए, एक घी का दीपक जाए। फिर जब आखिरी दिन आप 9वें दिन जाएंगे तो वो गुलाब के फूल आपके 81 होने चाहिए। तो आप 81 फूल चढ़ाइए, अपनी कामना कह दीजिए, एक घी का दीपक जला दीजिए और हाथ जोड़ के भोले बाबा से अपने दिल की बात कहिए कि मैंने 9 दिन तक आपको ये फूल समर्पित किए हैं, आप इनको स्वीकार कीजिए और मेरी मनोकामना जो इतनी दिनों से अटके पड़ी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो मेरी यह मनोकामना पूरी करिए। और कह के अपने घर आ जाइए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। भोले बाबा शिव जी आप पर कृपा करेंगे ही करेंगे। जैसे कि उन्होंने माता जानकी पर कृपा की थी, उन्होंने भी 9 दिन तक शिव जी को एक ही रंग के फूल चढ़ाए थे, एक ही फूल 9 दिन तक चढ़ाए थे, वो भी दुगने कर कर के चढ़ाए थे, तो उनको श्री राम जी के दर्शन हुए थे। उन्हीं का ये उपाय है जो कि रामायण में है और वहीं से पंडित जी ने यह उपाय बताया है। यह उपाय हमें करना है, हमें भी अपनी मन की बात भोले बाबा को बतानी है। और यदि आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, कोई कामना नहीं है विशेष कामना, तो आप कम से कम एक नियम जरूर बनाइएगा कि एक फूल ले जाके हमें शिवालय में शिवलिंग पर चढ़ाना ही चढ़ाना है। बस आपको बस इतना ही करना है, इस गुप्त नवरात्रि को बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो यदि मुझे इस उपाय को बताने मुझसे कुछ गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।